नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस क्रिएशन 45 पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। 1957 की क्रांति। स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि ये बस सिपाहियों की बगावत थी, चर्बी वाले कारतूसों की 10 पी की वजह से शुरू हुई। लेकिन क्या सच में इतना आसान था? क्या ये सिर्फ गुस्साए सिपाहियों की कहानी थी या इसके पीछे कुछ बड़ा छिपा था? इस वीडियो में हम खोलेंगे इतिहास के वो पन्ने जो शायद आपको पहले कभी ना बताए गए। सोचो जरा, 11 मई 1957 को मेरठ में सिपाहियों ने बंदूकें उठाईं और कुछ ही हफ्तों में पूरा उत्तर भारत आग की लपटों में था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बगावत में किसानों, जमींदारों और यहां तक कि आम लोगों ने भी हिस्सा लिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में आजादी की पहली लड़ाई थी या कुछ और? अगले 10 मिनट में हम इसकी परतें खोलेंगे, डेटा और कहानियों के साथ। तैयार हो? तो बात शुरू होती है 1857 से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जा जमाए हुए थी, लेकिन सिपाहियों में गुस्सा पक रहा था। क्यों? क्योंकि कंपनी ने नई एनफील्ड राइफल दी, जिसके कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। अफवाह फैली कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए मजहब का अपमान। 29 मार्च 1957 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कर दिया। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन आग तो लग चुकी थी। 10 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने कारतूस लेने से मना किया। उन्हें जेल में डाल दिया गया और अगले दिन 11 मई को सिपाहियों ने जेल तोड़ दी और विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन ये सिर्फ सिपाहियों तक सीमित नहीं रहा। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। क्या आपको पता है कि 1957 में सिर्फ सिपाही ही नहीं लड़े? दिल्ली में बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया गया। अवध में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तो इतिहास रच दिया। लेकिन ये सिर्फ बड़े नाम नहीं थे। गांवों में किसानों ने हथियार उठाए क्योंकि उनकी जमीन छीनी जा रही थी। जमींदारों ने साथ दिया क्योंकि उनकी ताकत कम हो रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1,50,000 लोग इस विद्रोह में शामिल हुए थे। ये कोई छोटी बगावत नहीं थी, ये एक जन आंदोलन बन गया था। लेकिन फिर भी इसे दबा दिया गया। कैसे? चलो देखते हैं। ब्रिटिश ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उनके पास बेहतर हथियार थे, नई राइफल्स और तोपें। दूसरी तरफ विद्रोहियों में एकजुटता की कमी थी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर जगह अलग अलग नेता थे, लेकिन कोई सिंगल प्लान नहीं। 1858 तक ब्रिटिश ने फिर से कंट्रोल ले लिया। बहादुर शाह को बर्मा भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। लेकिन क्या यह हार सच में हार थी? नहीं, इसने ब्रिटिश को डरा दिया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई और ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत पर कब्जा